हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग 10th और 12th क्लास की क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दे रहे हैं जो हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की है। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम का 10th क्लास का साइंस देखेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो पेपर 80 मार्क्स के होने वाले हैं उनमें से 32 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इसमें जो आपके सारे ऑब्जेक्टिव हैं 1 मार्क्स के, चाहे MCQ हों, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हों, चाहे मैच द कॉलम हो, चाहे 1 वर्ड्स हों, वो सारे कवर कराए जाएंगे। तो ये आपको PDF दिख रहा है नीचे, ये आपको टेलीग्राम में से मिल जाएगा। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। एक और बात कि इसके साथ साथ हमने परीक्षा बोध की भी एक सीरीज़ दे करके रखी है, आप वो भी चाहो तो देख सकते हो। उसमें भी हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करा है। तो परीक्षा बोध की सीरीज़ भी आपको देखनी है और जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है वो भी आपको दोनों देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करना है ताकि और भी वीडियो आपको ऐसे मिल पाए। लाइक करना है और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ही चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड व्हेन। तो केमिकल रिएक्शन कब डिटरमाइन की जाती है? तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये तीनों जब होते हैं तभी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। सेकेंड है हमारा, इफ़ मैग्नीशियम रेवन इज बर्न इन एयर अ ब्राइट वाइट फ्लेम इज प्रोड्यूस एंड इट टर्न इनटू वाइट पाउडर, द पाउडर इज केमिकली। तो जो ये हमारा पाउडर होता है इसका नाम हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारा वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है? एक्सोथर्मिक। हमारी दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है इंडोथर्मिक जिसमें हीट अंदर जाती है, एक होता है एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर जाती है। तो इसमें हीट बाहर निकलती है। फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इनमें से हमारा कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कंबसन ऑफ LPG। जो कंबसन ऑफ LPG है ये हमारा केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। फिफ्थ है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो इन द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी। तो इसमें जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है इसका मोल रेशियो हमारा कैसा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2:1, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखते हैं ना H2O, मतलब जब दो हाइड्रोजन को लेंगे तब एक हमारा ऑक्सीजन आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट टर्न ब्लैक बिकॉज। तो जब हम इसको धूप में रखते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, क्यों? क्योंकि फिजन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर, जैसे इसका फिजन होता है तो ये किस में बदल जाता है? सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर। नेक्स्ट है हमारा 7th, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड ऑफ वाइट कलर टर्न ग्रे इन सनलाइट, एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। तो जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट होता है तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। 8th है हमारा, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड। तो जिसमें हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। मैंने आपको पहले ही बताया कि अंदर की तरफ जाएगा मतलब इन, तो इंडोथर्मिक, और बाहर की तरफ जाएगा तो एग्जिट यानी एक्सोथर्मिक। 9th है हमारा, द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज। तो जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है इसका हमारा केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। 10th है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग अ कॉपर वायर टू द हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। 12 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो इनमें से केमिकल रिएक्शन कौन सी नहीं है? मेल्टिंग ऑफ आइस। 13 नंबर का है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड दैट डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तो जो हमारा गोल्ड और प्लेटिनियम को डिजॉल्व कर देता है ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारिजिया। 14 है हमारा, सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। तो जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो प्रोड्यूस होकर के बाहर निकलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसी का फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्या है, द गैस दैट बर्न विद द पॉप साउंड। तो जो हमारी पॉप साउंड के साथ गैस बर्न होती है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन यानी H2। सेकेंड है हमारा कंबसन ऑफ द फूड एट द सेलुलर लेवल ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। थर्ड है हमारा द कॉज ऑफ द रोटिंग ऑफ ड्राई फ्रूट इफ़ नॉट कंज्यूम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड ऑर्डर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। वो विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, जिसमें हमारा ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और जो हमारा खाना होता है उसका टेस्ट भी बदल जाता है। फोर्थ है हमारा द एडिशन ऑफ H2 एंड द लॉस ऑफ द O2 इज कॉल्ड। तो जब हाइड्रोजन हमारा जोड़ता है और ऑक्सीजन हटता है तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन जोड़ता है हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, आफ्टर 2-3 डे ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल देयर इज द साइन ऑफ ऑन वॉल, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिक्स है हमारा द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज। तो मार्बल का केमिकल फार्मूला हमारा क्या होता है, CaCO3। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, द फार्मूला ऑफ अनस्लेक लाइम इज। तो इसका हो जाएगा हमारा CaO। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर। तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने हैं, आपको खुद को पढ़ना है। शॉर्ट टाइप के आंसर भी है, आपको दे करके रखें। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है, इसमें हमने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया है, बस इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट क्रिस्टल इन वाटर। तो इनमें से कौन सा नहीं होता, बेकिंग सोडा। सेकेंड है हमारा द pH वैल्यू ऑफ ग्लास्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस एट द टाइम ऑफ द डाइजेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 7। फिर उसके बाद में थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। तो इनमें से हमारा बेस कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा CHOH। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ वाला हमारा। तो फोर्थ में क्या है, इफ़ वन ऑफ द ingredient used in making baking powder in sodium hydrogen carbonate then the other ingredient will be। तो इसका जो हमारा दूसरा ingredient है वो क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटिंग ऑफ डायस्पेसिया। तो इसमें हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एंटासिड। ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में वर्डों का चेंज है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा है कि जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एसिडिटी। तो उस टाइम पे हम कौन सा करते हैं, एंटासिड यूज़ करते हैं। सिक्स है हमारा विच एसिड इज प्रेजेंस इन टमाटो। तो जो हमारा टमाटो होता है उसमें हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑक्सैलिक एसिड। सेवन्थ है हमारा सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। तो ये हमारा कैसा सॉल्ट है, तो ये हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें विच स्टेट इज़ ट्रू फॉर एसिड। तो एसिड के लिए इनमें से कौन सी स्टेट ट्रू है, तो एसिड हमारे 100 टेस्ट के होते हैं और टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। 9th हमारा द pH ऑफ द रेंज ऑफ pH स्केल इज। तो जो pH स्केल की रेंज होती है वो होती है हमारी 0 to 14। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। तो वन वर्ड वाले भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है हमारा CaOCl2। नेक्स्ट हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म वाट। तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। थर्ड है हमारा व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच इज़ प्रेजेंट इन टूथ एनेमल। तो ये इसमें लिखा है एल्कलाइन, ये हमारा क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट है उसके बाद में फोर्थ व्हाट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस कॉल्ड। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिफ्थ इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिडिक और अ बेस बाय द चेंज इन कलर। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, जो हमारा चेंज बता देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 वाला,
बट सब्सटेंस आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हम क्या करते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन को मिला देते। 7th है हमारा वट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये हमारा क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इन द स्ट्रिंग ऑफ द हर्बिशियस प्लांट नेटल्स एसिड इज प्रेजेंट, तो इसमें हमारा कौन सा होता है मेथनोइक एसिड होता है। सेकेंड है हमारा टू सॉफ्टेन हार्ड वाटर यौगिक इज यूज, तो इसमें हमारा कौन सा होगा वॉशिंग सोडा। ये टू सॉफ्टेन हार्ड वाटर कंपाउंड इज यूज, तो ये हमारा कौन सा होता है वॉशिंग सोडा। थर्ड है हमारा द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज, तो pH वैल्यू एसिड रेन का कितना होता है लेस देन 5.6। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा। फिफ्थ वाला है हमारा एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो विनेगर में हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। इसको आपको 3-4 बार देखना है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे आपने अभी देख लिया है तो आपको क्या करना है 1-2 मतलब दिन का गैप दे देना है, फिर वापस से देख लेना है, और आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम तो करेगा नहीं, और साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे कि क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आते जाएंगे, और ऐसे ही हम लोग और भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग 6 पे। तो 6 है हमारा लाइमस्टोन एलावेस्टर एंड द मार्बल्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ, तो ये किसके कैल्शियम कार्बोनेट के। 7th है हमारा as a result of the reaction of the acid and base salt and water are the obtained this reaction is called, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा 8th नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर ऑफ नेचर, तो ये कैसे नेचर के होते हैं एसिडिक। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेस देन इट इज़ ऑफ, तो जब ये एसिड और बेस नहीं होता तो लिटमस पेपर हमारा किस में बदल जाता है वॉयलेट में। 10th है हमारा व्हेन अ मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन गैस द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो ये क्या बना लेता है हमारा सॉल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा शोर मिल्क, तो शोर मिल्क हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा लैक्टिक एसिड होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा आंट स्टिंग, तो इसमें हमारा क्या होता है मिथेनोइक एसिड। थर्ड है हमारा pH वैल्यू ऑफ लेमन जूस, तो लेमन जूस की pH वैल्यू कितनी होती है लेस देन 7। फोर्थ है हमारा pH ऑफ द सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन, तो ये हमारा कितना होगा ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट हमारा 5th बेस, तो बेस हमारा कैसा है सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये आपको खुद को करना है। अब आ जाते हैं हम लोग 3rd चैप्टर की तरफ। तो तीसरा चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट यूजुअली एग्जिबिट बाय मेटल, तो मेटल की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये है लॉस ऑफ ब्राइटनेस। सेकेंड है हमारा सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड फॉर अ लूजिंग टाइम इन एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये किसके कारण होता है सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म होने के कारण। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैव लस्टर, तो कौन सा नॉन मेटल है जिसके पास लस्टर होता है, तो ये होता है हमारा आयोडीन के पास में। फोर्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्ड एम्फोरेटिक ऑक्साइड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये है हमारा एल्यूमिनियम। फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेनिंग मर्करी एज अ कंपोनेंट, तो इनमें से मर्करी को कंपोनेंट की तरह कौन यूज़ करता है, तो ये हो जाएगा हमारा अमलगम। सिक्स है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर लिक्विड, तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल हमारा लिक्विड है, तो वो है हमारा ब्रोमाइन। नेक्स्ट हमारा सेवंथ विच गैस इज रिलीज व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो कौन सी गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो एक वर्ड और एक सेंटेंस में हमें आंसर देने। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्ट विच वन ऑल अदर मेटल आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो सारे हमारे जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, पर इनमें से अपवाद कौन है जो लिक्विड होता है मेटल्स में, तो वो है हमारा मरकरी। नेक्स्ट हमारा सेकंड नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट रैपिडली विथ कोल्ड वाटर, तो एक है सोडियम दूसरा हमारा पोटेशियम। तीसरा है हमारा
In what ratio is a mixture of concentrated hydrochloride acid and concentrated nitric acid in aquaresia? तो इन दोनों का रेशियो हमारा क्या होता है? 3:1. फोर्थ है हमारा Why do ionic compound have high melting and boiling point? तो इसका आंसर क्या आएगा? Due to greater intermolecular attraction. फिफ्थ है हमारा What is amalgam called? तो ये हमारा क्या है? जो अमलगम है वो है हमारा मरकरी alloy. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला What is called सक्सेशन? तो ये क्या है हमारा? प्लेटिंग ऑफ जिंक ऑफ द प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम करोजन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेशन. नेक्स्ट है हमारा यही हमारा गैल्वनाइजेशन भी है. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ कॉल्ड गैल्वनाइजेशन? तो गैल्वनाइजेशन क्या है? प्लेटिंग ऑफ द जिंक टू फॉर्म द फ्रॉम प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम करोजन. जंग से बचाने के लिए जब हम लोग जिंक की प्लेटिंग करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन या सक्सेशन. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स. तो पहला है हमारा अलॉय इज यूज फॉर द इंटर वेल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर. तो इसका आंसर आएगा सोल्डर वेल्डिंग यूज होती है हमारी. नेक्स्ट है सेकेंड ऑन स्टेइंग इन द मॉइस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम आयरन गेट कोटेड विद द ब्राउन लीफ सब्सटेंस कॉल्ड. तो ये हमारा क्या होता है? आयरन ऑक्साइड. थर्ड है हमारा कॉपर रिएक्ट विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू विच द ब्राउन लस्टर ग्रेजुअली डिसअपियर फ्रॉम द सरफेस एंड अ ग्रीन लेयर इज द डिपोजिट. द ग्रीन सब्सटेंस इज. तो ग्रीन सब्सटेंस हमारा क्या होता है? CuO. फोर्थ वाला हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मेटल इज कॉल्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं? अलॉय. नेक्स्ट है हमारा द लिस्ट इन विच मेटल्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज या एक्टिव सीरीज. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम. तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं. तो पहला मैच द कॉलम हमारा है, इसमें लिखा हुआ है ऑल मेटल्स. तो सारे मेटल हमारे कैसे होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. नेक्स्ट है हमारा एनोडाइजेशन. तो ये इसका आंसर हमारा क्या आएगा? एल्यूमिनियम. नेक्स्ट है हमारा थर्ड सोडियम. तो सोडियम हमारा कहाँ रखा जाता है? कैरोसिन में. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ कार्बन नॉन मेटल. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इसका एलोट्रॉप्स. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला मेटल्स. तो मेटल हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं. उसके बाद में हमारा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर. तो इसके आंसर आपको खुद को करना है. फोर्थ चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो इसमें से कोई से भी ऑब्जेक्टिव आएंगे नहीं. तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपको ये खुद करना है. अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ वाले उस पर. तो फिफ्थ है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. पहला है हमारा अप टू विच एलिमेंट इज ऑक्टेट रूल यूजफुल. तो जो ऑक्टेट रूल था वो हमारा कैल्शियम तक यूजफुल था. सेकेंड है हमारा अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल इज. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम विच आर कॉल्ड ग्रुप. फोर्थ है हमारा ऑल द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट इन. तो इसका आंसर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ विच स्टेट इज फॉल्स अबाउट द ट्रेंड्स इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एटम्स गिव अप इलेक्ट्रॉन्स ईजिली. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स. तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो ये कैसी होती जाती है? इंक्रीज. नेक्स्ट हमारा नोबल गैसेस आर लेट डिटेक्टेड बिकॉज दे आर. तो ये कैसी हैं हमारे? तो पैसिव हैं ये. जो नोबल गैसेस हैं वो हमारी इनर्ट हैं, इस वजह से ये हमें लेट मिली. नेक्स्ट है थर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल इज. तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? 2n⁻². फिफ्थ है मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक रेडियस इज. तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है हमारी? डिक्रीज होती है. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. पहला है हमारा
विच एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 2 12 और 12वें नंबर पर आता है हमारा मैग्नीशियम। सेकेंड है हमारा विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एस मैनली इलेक्ट्रॉन्स एस द फर्स्ट सेल। तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्बन, क्योंकि पहले में 2 होते हैं और दूसरे में इसके 4 होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 6। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हु प्रोपाउंड द ऑक्टेट लॉ ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ऑक्टेट रूल किसने दिया? न्यूलैंड ने। फोर्थ है हमारा हु प्रपोज द ट्रिपल लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो जो ट्रिपल या ट्रिपलेट लॉ है वो हमारा किसने दिया? डोबेनाइन ने। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, राइट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो ये आपको मिल जाएंगे। 6th चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस और इसी चैप्टर को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो 6th चैप्टर भी हम लोग देख लेते हैं लाइफ प्रोसेस को। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। तो इनमें से ये हमारा कौन बनाता है? तो इसका आंसर आएगा लाइपेज। सेकेंड है हमारा द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस। तो इसमें से हमारा रेस्पिरेशन का क्या आएगा? तो ऑक्सीडेशन है नहीं, रिडक्शन, इमिशन, इसका आएगा नन ऑफ अबव। थर्ड है हमारा द सेलिविया लेक्स सेलेवरी एमएलएश विच इवेंट ऑफ द ओरल एक्टिविटी। सॉरी, इसमें क्या है? थर्ड वाले में हमारा इफ द सलाइवा लेक सिल्वरी और एमएलएस विच इवेंट ऑफ द ओरल कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो ये हमारा किसके कारण अफेक्टेड होता है? तो इसका आएगा डिकम्पोजिशन स्टार्च इनटू शुगर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला विच पार्ट ऑफ द फूड पाइप रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो फोर्थ का आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला द लेक ऑफ द ऑक्सीजन इन मसल्स यूजुअली कॉज स्टिफनेस इन द फीट ऑफ द क्रिकेट प्लेयर द रिएक्शन फॉर दिस इज। तो ये हमारी कैसी रिएक्शन होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6 वाला विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन सीक्रेट करता है? स्टोमक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिव विकर कमिंग आउट ऑफ द स्टोमक इज। तो ये आएगा पेप्सिन। सेकेंड हमारा द प्रोटीन रिलीज फ्रॉम द पेप्सिन इज द नेम ऑफ द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ये आएगा हमारा ट्राइप्सिन। थर्ड है हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड द फैट्स टेक प्लेस इन। तो ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ है हमारा द फैट रिलीज फ्रॉम द पैनक्रियाज इज द नेम ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्डर। तो इस ये आएगा हमारा लाइपेज। फिफ्थ हमारा द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? नहीं सॉरी, कौन सी गैस निकलती है? CO2। नेक्स्ट है हमारा 6 द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन फैविक एसिड। तो इसमें हमारे कितने कार्बन एटम होते हैं? 3। सेवन्थ है हमारा एनर्जी करेंसी फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस। तो जो एनर्जी होती है उसका SI यूनिट हमारी क्या होती है? वो होती है ATP। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है हमारा वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक प्लेस इन द सेल्स। तो ये हमारा कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड है हमारा वेयर डज द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द ह्यूमन लंग्स। तो ये आएगा एयर एल्वेली। थर्ड है हमारा नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। तो ये आएगा हमारा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है फोर्थ व्हाट इज़ द कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। तो ये आएगा हमारा ब्लड। फिफ्थ है हमारा हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। तो ये आएगा 2। नेक्स्ट है 6 व्हाट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द फूड इन प्लांट बाय। तो प्लांट में फूड क्या के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम। नेक्स्ट आएगा 7 व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये आएगा नेफ्रॉन। 8th है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू रिमूव
नाइट्रोजनेसिस वेस्टेज बाय द आर्टिफिशियल किडनी, तो ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? डायलिसिस के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 7th चैप्टर पर। तो 7th चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका पहला है हमारा द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द न्यूट्रॉन टू द केमिकली सिग्नल अकर इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डेंड्राइट्स। सेकेंड है हमारा रिसेप्टर ऑर्गन्स फॉर द रिसीविंग सेंसिटिव ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये इनर ईयर के द्वारा भी किया जाता है, नोज़ के द्वारा भी इंफॉर्मेशन ली जाती है, टंग के द्वारा मतलब आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन द करंट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इन नर्वस सेल ऑफ द ब्रेन इज, तो इसका आंसर आएगा हमारा डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। फोर्थ है हमारा द प्लेस फ्रॉम वेयर वन न्यूरॉन्स जॉइन अनदर न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं स्नैप्स। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन ब्रेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। सिक्स है हमारा द नर्व दैट रिसीव इंफॉर्मेशन इन रिफ्लेक्स आर्क इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा सेंसरी नर्वस सेल। सेवंथ है हमारा द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ये हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एट्थ है हमारा प्रेसिफेरल नर्वस सिस्टम इन मैन इज मेड अप ऑफ, तो ये होता है हमारा क्रेनियल नर्वस एंड द स्पाइनल नर्वस। नाइन्थ है हमारा द मैन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आएगा एंटीरियर ब्रेन। 10th क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन मैन इज, तो ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। 11th है हमारा इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आर द सेंट्रल ऑफ हियरिंग सीइंग एंड द स्मेलिंग, तो ये हमारा कहाँ पर होता है? फ्रंट ब्रेन में। 12th है हमारा इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ हंगर, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा? तो ये होता है हमारा फ्रंट ब्रेन में। 13 है हमारा इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑफ ब्लड प्रेशर सैलिवेशन एंड द वॉमिटिंग, तो इसका आंसर हमारा कहाँ आएगा? मेडुला लोकेटेड इन द पोस्टेरियर ब्रेन। 14 है हमारा वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन साइकिलिंग इज लाइक पिकिंग अप अ पेंसिल विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग बाय, तो ये सारा कुछ हमारे कौन से ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सेरेब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 15 विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन गिव प्रिसीजन टू द वॉलेंट्री एक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजिशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ये किया जाता है पारा ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में जेनेटिक सिग्नल आर कंट्रोल इन अ सेल, तो जेनेटिक सिग्नल किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो ये हमारे किए जाते हैं डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा भी, यानी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कंटेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये आएगा नन ऑफ अबव। थर्ड है हमारा बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा एंड लेशमेनिया, तो इसमें हमारा किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ये आएगा हमारा फिजन। फोर्थ है हमारा रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में कैसा होता है हमारा? तो ये आएगा इसका आंसर हमारा मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा एंड ईस्ट, तो जो हमारा हाइड्रा होता है और जो हमारा ईस्ट होता है इसमें हमारा किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिज्म, तो ये किसमें होता है? हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, तो 7th में हमारा रिप्रोडक्शन इज डन बाय स्पोर्स, तो स्पोर्स में हमारा किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा राइजोबियम। 8th है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एगोस्पर्म प्लांट, तो इसका हमारा क्या आएगा? जो हमारा स्टेमन होता है ये हमारा किसका पार्ट होता है? मेल का, ना कि फीमेल का। उसके बाद में क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स
तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन वन ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द फ्लावर आइदर द स्टेमन और पिस्टिल इज कॉल्ड फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मोनोगोमस। नेक्स्ट हमारा सेकंड, if the transfer of the pollen grain take place from stamen of the flower to the stigma of the flower then the process is called, तो ऐसे को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। थर्ड है हमारा, if the pollen grain of the one flower are transferred to the another flower then the process is called, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें लिखा है ऑन पॉलिनेशन। तो जब खुद का खुद के ऊपर जाता है तो सेल्फ, और दूसरे के ऊपर जाता है तो क्रॉस। फोर्थ हमारा क्या है, the future root is formed from the seeds of a plant, तो ये किसका फीचर है, रेडिक्स का। फिफ्थ है हमारा, the future stem is formed from the seed of the plant, तो जो हमारा फीचर होता है जिससे हमारा सीड से स्टेम बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीडिंग। सिक्स है हमारा, एज द नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ द बॉडी स्टार्ट इज स्लो डाउन द जर्म्स टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर, दिस पीरियड इज एडोलेशंस या एडोलेसेंस इज कॉल्ड, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड को प्यूबर्टी पीरियड। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, स्पर्म इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, तो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में। एट्थ है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ एग इन द ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस, तो ये एग कहाँ बनते हैं, ओवरीज में। नाइन्थ है हमारा, ह्यूमन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड द सिम्टम्स ऑफ द प्यूबर्टी इन मैन, तो ये कहाँ होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेंथ है हमारा, the feature receiving nutrients from the mother's blood through the structure called, तो जो मदर के ब्लड से हमारा प्रोटीन्स वगैरह बेबी लेता है तो वो हमारा कहाँ किसके द्वारा लेता है, तो आ जाएगा टेंथ, प्लेसेंटा। उसके बाद में ये हमारे शॉर्ट टाइप के आंसर और वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो इनको आपको खुद को कर। नेक्स्ट हमारा 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है हमारा। तो इसका पहला क्या है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, तो ये किसने दिया था, ग्रीगर जॉन मैंडल। सेकंड है हमारा, सेक्स इज डिटरमाइन इन मैन, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा क्रोमोजोम्स। थर्ड है हमारा, द कॉम्बिनेशन फाउंड इन द सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ द फीमेल इज, तो जो फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा XX से। फोर्थ है हमारा, द मैंडल्स एक्सपेरिमेंट द जीन्स विच इज द एक्सप्रेस इन द फर्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट्स जीन्स। फिफ्थ है हमारा, द नंबर ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन इज, तो इसके अंदर कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स 1 पेयर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला हमारा क्या है, हाउ मैनी होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो कितने होते हैं, 44। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हाउ मैनी सेक्स क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो कितने होते हैं, 2। थर्ड है हमारा, वेयर इज DNA फाउंड इन द बॉडी, तो DNA कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम्स में। फोर्थ है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द सेल्स आर जीन्स फाउंड, तो ये कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम्स में। उसके बाद में फिफ्थ है, व्हाट इज द डोमिनेंट ट्रेड्स, तो इसमें क्या है, विच इज एक्सप्रेस इन द फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद में ये वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर हैं, तो ये आपको। नेक्स्ट हमारा 10th चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग लेंस, तो लेंस बनाने के लिए कौन यूज़ नहीं होता है, क्ले। सेकेंड है हमारा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर वॉज फाउंड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, देन द ऑब्जेक्ट वर शुड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा होगा, तो पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है उसके बाद में थर्ड, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट। फोर्थ है हमारा, विच मिरर इज़ यूज फॉर द रियर व्यू इन व्हीकल, तो जो हमारा व्हीकल्स होते हैं उसमें रियर व्यू के लिए हमारा कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो इसमें हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ हमारा क्या है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, द फोकस लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ऑफ इट्स रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, तो ये कितना होता है, रेडियस के हाफ होता है। सेकेंड है हमारा, देन द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम
इट मूव अवे फ्रॉम, तो ये हमारा क्या होता है, इमिडिएटली मूव अवे फ्रॉम. व्हेन द लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट्स मूव अवे फ्रॉम, तो या तो ये इमिडिएटली लिख देना या फिर इसमें नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये अवे हो जाती है. थर्ड हमारा क्या है, इन द इमेज इज स्मॉलर बट इन्वर्टेड देन द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आएगा, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में इमेज हमारी स्मॉलर होती है पर ये कैसी होती है, सीधी. फोर्थ है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर टू सी द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल इज फ्रॉम वन द, तो ये हमारा क्या है, ऑन टू द लेंस के द्वारा ये बनता है. फिफ्थ हमारा क्या है, वी कैन सी थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो हम किसकी प्रेजेंस में चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो हमारा लाइट. उसके नेक्स्ट हमारा पिकअप इन राइट पेयर यानी मैच द कॉलम. तो पहला हमारा क्या है, डायोप्टर. तो ये डायोप्टर हमारा पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट होती है. सेकंड है हमारा कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारा, थिकर इन मिडल एंड थिन इन एजेस. थर्ड है हमारा एबिलिटी ऑफ कॉन्केव लेंस. तो कॉन्केव लेंस की एबिलिटी कैसी होती है, नेगेटिव. फोर्थ है हमारा प्लेन मिरर. तो जो प्लेन मिरर होता है ये कैसा होता है, यूज़ करते हैं हम टू सी अ फेस. फिफ्थ है और स्ट्रेट लीनियर प्लेन. तो जो स्ट्रेट हमारा लीनियर प्लेन होता है ये किस में होता है, लाइट ऑफ बीम में. नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टर सरफेस स्फेरिकल. तो ये कहाँ होता है, स्फेरिकल मिरर में होता है. उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड्स. तो पहला है हमारा द मैरीगोल्ड ऑफ द डिजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्शन. तो ये किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, राइट द मिरर फार्मूला. तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v. थर्ड है हमारा नेम द मिरर विच कैन फॉर्म्ड एन इरेक्ट एंड मैग्निफिकेशन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो किसके कारण होता है, कॉनकेव मिरर. फोर्थ है हमारा एन इंसिडेंट रे ऑफ द प्लेन मिरर मेक एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 30 डिग्री देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये कितना आएगा, जितने ही हमारा इंसिडेंट एंगल बनता है उतनी हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है प्लेन मिरर में. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो ये आपको खुद करना है. उसके नेक्स्ट है हमारा 11th चैप्टर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड. तो इसका पहला है द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. तो रेनबो किसके कारण बनता है, कलर डिफ्लेक्शन के कारण. सेकंड है हमारा द ग्रुप ऑफ द 7 कलर ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड. तो ये किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा स्पेक्ट्रम. थर्ड है हमारा द रीजन्स फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज. तो ब्लू कलर का स्काई हमारा किसके कारण होता है, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. फोर्थ है हमारा द रीज़न वाई द कलर ऑफ द वाटर अपीयर ब्लू इन द डीप सी इज़. तो जो हमारा डीप सी होता है उसमें हमारा ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है सी. तो इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण. फिफ्थ है हमारा द एंगल बिटवीन टू फ्रुट्स ऑफ द प्रिज्म इज़ कॉल्ड. जो हमारा प्रिज्म होता है उसकी दो जो ये हमारी एजेस होती हैं इनके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. सिक्स है हमारा करेक्टर डिफ्लेक्शन इज़. तो जो हमारे करेक्टर है उनका डिफ्लेक्शन हमारा किसके कारण होगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्रिज्म के कारण. नेक्स्ट हमारा सेवंथ द रीज़न फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़. तो ब्लू कलर का स्काई किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एट्थ है हमारा द पार्ट ऑन विच द ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज. तो ह्यूमन आइज में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे बनता है, तो वो बनता है हमारा रेटिना पर. नाइन्थ है हमारा द लेंस यूज टू करेक्ट फ्राइटनेस इज. तो ये जो हमारा इसका आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, तो ये आएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट है टेंथ वाला द लेंस प्रेजेंस इन द ह्यूमन आइज. तो ह्यूमन आइज में भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है. उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स. तो पहला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है द डेविएशन ऑफ द लाइट रे ऑफ द कलर बाय द प्रिज्म इज मैक्सिमम. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा पर्पल. सेकंड क्या है लाइट एंटर ह्यूमन आइज थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया. थर्ड हमारा क्या है द कॉज ऑफ द नियर साइडनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आई बॉल. तो ये क्या आएगा, वेरी स्मॉल. फोर्थ हमारा क्या है द कलर पार्ट ऑफ द आइस इज कॉल्ड. तो इसको हम बोलते हैं इरिश. फिफ्थ है हमारा ह्यूमन आइस इज डोनेटेड इन आई डोनेशन. तो ह्यूमन डोनेशन में क्या देते हैं हम लोग, कॉर्निया. सिक्स है हमारा द होल इन द मिडिल ऑफ द आई इज कॉल्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेपर.
इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मेक द करेक्ट पेयर। तो इसको हमें क्या करना है, करेक्ट पेयर बनाना है। तो पहला हमारा क्या है, आई डिजीज़। तो आई डिजीज़ हमारा इसका क्या हो जाएगा, ब्लड विजन। सेकेंड है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हमारा किसके कारण होता है, द पैसेज ऑफ द सनलाइट थ्रू अ डेंसर फॉल्स। थर्ड है हमारा ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है स्कैटरिंग के कारण। फोर्थ है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो स्टार किसके कारण ट्विंकल होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिफ्थ है हमारा न्यूरल स्पेक्ट्रम। तो ये आ जाएगा हमारा रेनबो। उसके बाद में आंसर इन वन सेंटेंस। तो ये आपको करना है, शॉर्ट टाइप का भी आंसर आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 12th चैप्टर पे, जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमारा पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इनमें से कौन सा रिलेशन नहीं है, BIN इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो फर्स्ट है ये हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखा हुआ है। नेक्स्ट है उसके बाद में सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या है, हाउ द अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो सर्किट में अमीटर हमारा कैसा कनेक्टेड होता है इन द सीरीज। थर्ड है हमारा द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है, ओम। फोर्थ है द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन लैम्प ऑफ 2.5 वॉट एंड 250 वोल्टेज इज। तो इसमें से हमारा कौन सा करंट फ्लो होगा, तो इसमें से जाएगा हमारा 0.2 एम्पियर का। फिफ्थ है हमारा इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट एंड द करंट इन एम्पियर देन द यूनिट ऑफ पावर विल बी। तो पावर की यूनिट हमारी क्या होगी, वोल्ट एम्पियर। इससे पावर की यूनिट हमारी क्या होती है, वॉट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला, ये यहाँ पे मिस हो गया, ये हमारा 6 नंबर का है। तो इसमें हमारा क्या है, हाउ मैनी वॉट आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746। सेवन्थ है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इंस्ट्रूमेंट इज। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर के। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है हमारा द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज ऑफ इट्स लेंथ। तो ये कितना होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सेकेंड है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज। तो ये होता है हमारा 0। थर्ड है हमारा फोर्स ऑफ द कनेक्टेड विद द प्लांट इन द सीक्वेंस ऑफ। तो ये हमारा कैसा आएगा, कैटेगरी। फोर्थ है हमारा टू गेट मोर पोटेंशियल डिफरेंस द सेल्स आर कनेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ। तो ये भी हमारा कैसा आएगा, पैरेलल यानी कैटेगरीज। तो ये दोनों के आंसर हमारे पैरेलल हैं। फिफ्थ है हमारा क्या है, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हमारा क्या है, सेक्शन। 6 है हमारा ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इन द हाउस आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पैरेलल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ये आपको करना है। 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला है इसमें वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आएगा हाईली इलोंगेटेड, यानी इसमें ग्रेजुअली इंक्रीजेज। सेकंड है हमारा सेम मैग्नेटिक पोल डू। तो सेम मैग्नेटिक पोल क्या करते हैं, हमारे रिट्रैक्ट करते हैं यानी रिपेल करते हैं। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कैसी होती है, क्लोज कर्व होती है। फोर्थ है हमारा परमानेंट मैग्नेट आर मेड बाय। तो परमानेंट मैग्नेट हमारे किसके कारण से बनी होती है, तो इसका आंसर आएगा हमारा स्टील। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्ट वायर। तो ये आएगा हमारा गेट जनरेटेड अराउंड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सेकंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी एस द हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये आएगा इसका वेक्टर। नेक्स्ट हमारा 14 चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये शॉर्ट टाइप के आंसर हैं, आपको खुद करना है। 15 चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसमें हमारा कौन सा आएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा ग्रास, फ्लावर और लेदर। सेकंड आएगा हमारा ग्रास वुड। इसमें प्लास्टिक छोड़ दिया जाए तो ये हमारा बी वाला गलत है, बाकी का सी और डी हमारा सही है, क्योंकि फ्रूट्स, पील्स, केक एंड लेमन्स वगैरह ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द फूड चेन। तो इनमें से फूड चेन हमारा कौन बनाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ग्रास, गॉट और मैन। थर्ड है हमारा द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, मतलब ऑल ऑफ अबव। फोर्थ क्या है हमारा इन विच ट्रॉपिक लेवल डू ग्रीन प्लांट कम्स। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद में ह्यूमन
इन एन इकोसिस्टम। तो ह्यूमन हमारा कैसा होता है, ओमनिवोरस होता है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का अ पिरामिड ऑफ एनर्जीज, तो ये हमारा कैसा होता है, ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा इसका फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है हमारा द केमिकल दैट डैमेज द ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर को कौन डैमेज कर रहा है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकेंड है हमारा आ सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट एट द डिफरेंट बायोलॉजिकल लेवल इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो ये क्या आएगा, फूड चेन। थर्ड है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड द फंगी आर कॉल्ड, तो ये हमारा क्या आएगा, थर्ड डिटर्जेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिंग रेन वाटर एंड द यूजिंग इट इज़ कॉल्ड, तो ये आएगा हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिफ्थ है हमारा ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, तो इसका आएगा हमारा प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है हमारा 6 वाला द ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, तो इसका आएगा 10%। उसके बाद में हमारा वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर, तो आपको खुद को करना है। 16 चैप्टर है हमारा सस्टेन मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, यानी सोर्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज को हमें पढ़ना है। तो इसका पहला है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स, तो इनमें से नेचुरल सोर्स हमारा कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है हमारा द फास्टेस्ट डिप्लीटिंग नेचर रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज़, तो इसका हमारा क्या आएगा, फॉरेस्ट। थर्ड है हमारा नेचुरल रिसोर्स आर दोज थिंग्स विच, तो इसका हमारा क्या आएगा, a gift of nature which is very beneficial to making। फोर्थ है हमारा the main reasons for the presence of coliforms bacteria in abundance in the river गंगा is, तो ये किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा flowing half burned crackers into waters। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ गंगा क्लीनिंग स्कीम वाज लॉन्च, तो ये हमारी कब लॉन्च की गई थी, 1985। 6 है हमारा चिपको मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू, तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है हमारा आंसर इन वन सेंटेंस, तो ये आपको खुद देखना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो प्रॉब्लम हो रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा हो, तो आपको क्या करना है, जो हिंदी वाला है उसका रेफरेंस लेना है, क्योंकि इसको हमने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इस वजह से कुछ एरर हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं बाकी का अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।